अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसा लग रहा है नज़ारा? माशाल्लाह, आज तो नज़ारे की बात ही कुछ और है। ये जो नज़ारा है ये तो आपने कई बार हमारे वीडियोस में देखा है। मैं यासिर भाई से कहूँगा कि थोड़ा सा ये जो पहाड़ है और ये जो वादी है इसका थोड़ा सा नज़ारा आपको कराएं। यहाँ पर हम हमेशा आते हैं, हमारे घर से करीब भी हैं और कई सारे वीडियोस हमने यहाँ बनाए हैं। और अब चूँकि बारिश का सीज़न चल रहा है तो हरियाली की चादर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी ज़मीन पर बिछा दी है। हर तरफ पानी ही पानी है, आबशार ही आबशार है, झरने हैं। और ये देखिए ये तालाब भरने से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बड़ा खूबसूरत हो जाता है। हालांकि आज यहाँ पर हम सिर्फ चाय का वीडियो बनाने के लिए आए थे, लेकिन बैकग्राउंड इतना खूबसूरत है, मौसम इतना हसीन है, तो मैं आपको इस हसीन मौसम में एक बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा लतीफ़ा कह लीजिए या फिर एक किस्सा कह लीजिए, वो आपको सुना देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। वकील साहब का है, बात वकील की निकली है तो बेईमान वकील के लिए किसी ने ये दो लाइन कही है। ईमानदार जो वकील है उनके लिए नहीं है, क्योंकि ईमानदार जो वकील है हम उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन जो बेईमान वकील है उनके लिए किसी ने ये दो लाइन कही है, काफ़ी मशहूर है कि पैदा हुआ जब वकील तो शैतान ने यूँ कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने यूँ कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। तो ये बेईमान वकीलों के लिए है, ईमानदार के लिए नहीं है। तो किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक वकील साहब अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को वकालत पढ़ा रहे थे। वकालत पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चा खड़ा हुआ और कहने लगा कि सर वकालत किसे कहते हैं, हमको समझाइए। तो वकील साहब ने कहा कि देखो बच्चों, मैं तुमको एक मिसाल के ज़रिए वकालत समझाता हूँ कि वकालत किसे कहते हैं। तो वकील साहब ने वकालत को समझाने के लिए मिसाल दी कि देखो दो लोग मेरे पास आए, एक गंदा और एक साफ सुथरा। तो मेरे पास जब वो आए तो मैंने उनसे कहा कि जाओ नहा कर आओ, अब बच्चों बताओ इसमें से कौन नहाएगा, गंदा या साफ सुथरा? बच्चों ने कहा जाहिर है गंदा आदमी नहाएगा। कहा कि नहीं, गंदा नहीं नहाएगा, क्योंकि उसको सफाई की अहमियत ही नहीं है, ना उसे नहाने की आदत है, बल्कि साफ सुथरा आदमी नहाएगा क्योंकि उसको सफाई की अहमियत है और उसको नहाने की आदत भी है। अब बताओ कौन नहाएगा? बच्चों ने कहा कि फिर साफ आदमी नहाएगा। कहा कि नहीं, साफ आदमी नहीं नहाएगा, बल्कि गंदा आदमी नहाएगा, क्योंकि उसको नहाने की ज़रूरत है और साफ आदमी को नहाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बताओ कौन नहाएगा? तो बच्चों ने कहा कि दोनों नहाएंगे। वकील साहब ने कहा कि नहीं, दोनों नहीं नहाएंगे, क्योंकि गंदे आदमी को नहाने की आदत नहीं है और साफ सुथरे आदमी को नहाने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ कौन नहाएगा? तो बच्चों ने कहा कि दोनों नहीं नहाएंगे। तो वकील साहब ने कहा कि दोनों भी नहाएंगे, क्योंकि गंदे आदमी को नहाने की ज़रूरत है और साफ सुथरे आदमी को नहाने की अहमियत है, सफाई की अहमियत है। अब बताओ कौन नहाएगा? अब बच्चे तो कंफ्यूज हो गए। तो एक बच्चे ने कहा, सर आप हर बार अलग अलग जवाब दे रहे हो और हर जवाब आपका सही लग रहा है, ये कैसे? तो वकील साहब ने कहा कि बच्चों, इसी को वकालत कहते हैं। हकीकत क्या है, सच क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम अपने केस पर किस तरह से दलीलें देते हैं, किस तरह से हम जज को कन्विंस कर पाते हैं, यही इसी को वकालत कहते हैं। बात समझ में आई? बहरहाल ये तो एक लतीफ़ा इसको कह लीजिए या फिर एक वाक़या, लेकिन ये हकीकत है। वकालत अब एक प्रोफेशन, ख़तरनाक प्रोफेशन जिसको कहेंगे, उस तरह का बन गया है, क्योंकि यहीं पर झूठ को सच और सच को झूठ यानी मिक्सिंग की जाती है। जिसके पास जितना अच्छा वकील है और जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, वो उतना ज़्यादा यानी जिसकी कोर्ट में चलती है और उसके साथ वैसा इंसाफ होता है। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं वकील साहिबान से कहना चाहता हूँ कि आप सच का साथ दें, बेकसूरों का साथ दें,
یہ نہ دیکھیں کہ کون کتنی فیس زیادہ دے رہا ہے اور جھوٹے کیس آپ نہ لیں، کیونکہ دیکھیے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور وہاں پر یہ جو ہے ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر نہیں چلنے والا ہے. وہاں تو زبانیں بند ہو جائے گی، وہاں تو ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، جسم بولے گا، آنکھیں بولے گی. اس وقت اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ سچے کیس لیں گے اور سچوں کا ساتھ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا. اور میں نے ایک وکیل کے بارے میں سنا تھا کہ وہ صرف جو سچ ہوتے ہیں، جو حق ہوتے ہیں، وہی کیس لیا کرتے تھے. تو کورٹ میں بھی مشہور ہو گیا تھا، جج صاحبان کو بھی پتا تھا کہ یہ وکیل جو ہے سچے ہی کیس لیتا ہے، تو اس وکیل کے کیس جلدی سالو ہو جاتے تھے، یعنی جلدی فیصلے ہو جاتے تھے، کیونکہ جج کو پتا تھا کہ یہ سچے ہی کیس لیا کرتے ہیں. آج کل بہت دھاندلیاں چل رہی ہے. ایک آخری امید عدالت ہوتی ہے، لیکن کچھ وکیل لوگ اور کچھ وکیل صاحبان وہاں پر بھی جو ہے یعنی کالا بازاری کرتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور کئی بے قصور آج جیلوں میں بند ہے صرف ان وکیل حضرات کی تگڑم بازی کی وجہ سے. تو اللہ سے ڈریں، اللہ کے ترازو اور اللہ کے انصاف، اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کا واقعہ، آج کی یہ وادیہ اور آج کا یہ حسین منظر آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجئے کہ آپ کو یہ بیک گراؤنڈ کیسے لگا اور آج کا واقعہ بھی کیسے لگا. یہ تو میں نے ایسے ہی اتفاقاً جو یاد آ گیا تو بول دیا. تو مجھے امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.